धूप को बर्दाश्त करके भी आप सब लोग हैं। और ये जो कोरोना का दौर चला है मार्च महीने से बिहार में, वैसे तो दुनिया भर में पिछले ही वर्ष से ही चला है, नवंबर के आसपास से कोविड-19 इसका नाम दिया गया। अब इसका जो प्रभाव दुनिया भर में बढ़ा हुआ है, कहीं नीचे जाता था फिर ऊपर आ जा रहा है, बढ़ रहा है। अब उसी स्थिति में हम लोगों के यहाँ बिहार में तो हम लोगों ने शुरू से पूरा काम किया है इसके लिए, जांच के लिए, इलाज के लिए राज्य सरकार केंद्र का भी सहयोग मिला। इस संकट के दौर में जो गाइडलाइन जारी हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, उसका हम सब लोग पालन करते रहे और सब तरह की सहायता, जो हमारे लोग बाहर फंसे हुए थे उनको भी मदद किया। बाहर से यहाँ आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में रखकर उनको मदद किया। एक एक आदमी पर 14 दिन में 5300 रुपया लगाया, हर प्रकार से सहयोग किया। सबके इलाज का प्रबंध है, जांच का प्रबंध है। और अब जांच की स्थिति ये है कि पूरे देश में जो औसत जांच है उससे भी ज्यादा जांच हो रहा है। 10 लाख की आबादी पर जितना जांच देश में औसतन है, बिहार में 10 लाख की आबादी पर उससे कहीं 2500 से 3000 के बीच में उससे भी ज्यादा जांच हो रहा है। तो हम लोग इस सब काम कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सजग रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। और इसी दौर में जो इस बार का ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में आप देख रहे हैं अन्य वर्षों में कितना लंबा समय मिलता था, हम लोग सब जगह चले जाते थे। अब आजकल स्थिति यह है कि इतना कम समय है कि चाह करके भी सब जगह नहीं जा सकते, तो कुछ जगह पर आते हैं और बाकी सभी जगहों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ वर्चुअल रैली कर रहे हैं। अब यहां से लौट करके जाएंगे तो 3-4 क्षेत्र के साथ वर्चुअल रैली करेंगे। तो ये सब काम कर रहे हैं लोगों के साथ संपर्क करके। तो हम लोगों की तो यही अपील है कि भाई आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हमने सेवा करने की कोशिश की और सेवा के आधार पर ही हम आप सबका सहयोग मांगने के लिए आपके बीच में आए हैं। जो भी काम करने का अवसर हम लोगों को मिला है, हम लोगों ने पूरे तौर पर काम किया। और जब मौका मिला काम करने का, पहले जिन लोगों को मौका मिला हुआ था पति पत्नी राज, और उन लोगों ने क्या सेवा किया बिहार को, अपनी सेवा करते रहे लोग, बिहार के लिए कोई काम नहीं किया। बुरा हाल था, अपराध इतना बढ़ा हुआ था, विकास का कोई काम नहीं, पढ़ाई का इंतजाम नहीं, स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं, महिलाओं का कोई ख्याल नहीं, समाज के वैसे तबके जो किनारे पर थे उनका उत्थान करने के लिए भी कोई काम नहीं। वोट चाहे जिसका लेते रहे हों, लेकिन किसी के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। और जब हम लोगों को काम करने का मौका दिया बिहार के लोगों ने, हमने क्या कहा था, न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे। और न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के हर तबके का उत्थान और बिहार के हर इलाके का विकास। कोई भी इलाका को हम लोगों ने उपेक्षित नहीं छोड़ा और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया, सबकी सेवा की। और जब गरीब गिरवा लोग किनारे पड़े हुए थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल की। कहां काम होता था भाई, महिलाओं की कितनी उपेक्षा थी, हमने महिलाओं के लिए कितना काम किया। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, सबके उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। और पुरुष और स्त्री दोनों काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। लोग महिलाओं की उपेक्षा करते थे, कितना कम जनप्रतिनिधि महिलाएं होती थी, नाम मात्र की कुछ महिलाएं होती थी। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया। अब कितनी जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं, अब लोग देख रहे हैं महिलाओं को
जनप्रतिनिधित्व का काम करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। लड़कियां स्कूल बहुत कम जा पाती थी, गरीबी के कारण लोग अपनी बेटियों को मिडिल स्कूल में भी नहीं पढ़ा पाते थे। हमने पोशाक योजना की शुरुआत की, लड़कियों की संख्या बढ़ी, हाई स्कूल में बहुत कम जाती थी। पूरे बिहार में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, इतना बड़ा राज्य, 1,70,000 से भी कम था। साइकिल योजना की शुरुआत कराई। कहां लड़की कोई शहर में भी साइकिल चलाती थी, गांव गांव से लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। कई लोग मेरी आलोचना कर रहे थे कि लड़की को साइकिल चढ़ा रहे हैं, लोग बेइज्जत करेगा। हमने कहा कोई बेइज्जत नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल मिल रहा। और देखिए उसके बाद लड़कियों में कितना आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ, कितना आगे बढ़ी। और उसके बाद लड़कों ने हमको कहना शुरू किया कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो हमने 10 से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना आगे बढ़ा दिया। कौन काम हम नहीं करते? आप जरा गौर करके देख लीजिए, हर तरह से लोगों की सेवा करना। अब लड़कियों के पढ़ाई का काम, अब उसके बाद लगा कि हम जनप्रतिनिधि बना दे और लड़कियां पढ़ने लगे, तो अगर और ज्यादा उनको जागरूक नहीं करेंगे, काम में नहीं लगाएंगे, तो फिर समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और यहां पर 15 साल पति पत्नी को काम करने का मौका मिला। पति अंदर गए, पत्नी को बैठा दिए, लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम किया? ये देश भर में स्वयं सहायता समूह था, कितना कम था, यहां न के बराबर। और जब हमको काम करने का मौका मिला तो हमने जीविका समूह का गठन किया और इतना बढ़िया स्वयं सहायता समूह बना। इसके लिए हमने विश्व बैंक से कर्ज लिया और ये काम शुरू किया। लक्ष्य रखा कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाएंगे। 10 लाख से भी ज्यादा अब हो गया। 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं अब जुड़ गई जीविका समूह से। कितनी जागृति उनमें आई। पढ़ी लिखी महिला नहीं, लेकिन उनको एक एक चीज का ज्ञान होता है, एक एक चीज का एहसास होता है। तो अब इसीलिए बिहार आगे बढ़ रहा है। ये स्त्री और पुरुष सब काम कर रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ रहा है। कानून का राज कायम किया, जंगल राज को खत्म किया। और आप जानते हैं अपराध में कितना नियंत्रण हुआ? इतना नियंत्रण हुआ, इतना नियंत्रण हुआ कि आज बिहार अपराध के मामले में इस देश में इतनी बड़ी आबादी का राज्य है, 23वां नंबर पर है। अब आप सोच लीजिए, विकास का काम पहले कुछ किए नहीं है लोग, और हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, विकास का दर 12.5% के दर से हर साल बढ़ता चला गया। तो एक एक काम, प्रति व्यक्ति जो आमदनी है उस, और इसी तरह से जो कमजोर वर्ग था उसको भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया। हम तो सेवा करते हैं, हम चाहते हैं समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल रहे। तो हर तरह से जो इस तरह से हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है, अपराध पर नियंत्रण, विकास का काम, हर इलाके का विकास। हमारे माननीय साथी बोल रहे थे यहां पर, जब भी इन्होंने हमसे कहा है, सुदर्शन जी ने इस इलाके की किसी समस्या को लेकर के, उस समस्या के समाधान का हम लोगों ने प्रयास किया। इसी तरह से किसी भी इलाके की उपेक्षा हम लोगों ने नहीं की है। अब हमको तो खुशी है जो काम किया इन्होंने, सुदर्शन जी ने, और मुझे पूरा भरोसा है, आप यकीन रखिए, इनको आगे मौका दीजिएगा। इस इलाके के विकास के लिए ये पूरा का पूरा समय उसी में लगाते हैं। हम जब भी मिले हैं, इस आदमी से कोई दूसरी बात ही नहीं हमारी हुई है। 5 साल से कोई दूसरी बात नहीं, सिर्फ यहां ये दिक्कत है, वहां ये दिक्कत है, ये हो जाना चाहिए, इसको छोड़ करके इस व्यक्ति ने कोई बात नहीं की। तो आप सोच सकते हैं, काम करने में दिलचस्पी हो, और हम, इनकी दिलचस्पी है, हम लोगों की दिलचस्पी है, हम लोग सब साथ हैं, तो मिल करके और आगे बढ़ाएंगे। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी कोई उपेक्षा की गई होगी।
शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क निर्माण का हो, पुल पुलिया का हो, कितनी बात हम बताएं। अभी 7 तारीख को सितंबर को हमने एक वर्चुअल रैली की। अब वर्चुअल रैली की, उसमें लाखों लोग शामिल हुए। अब उसमें हम एक एक बात बताने लगे कि क्या कर रहे थे, तो हम बोलते रहे। अब बोल करके बैठे तो हमारे साथियों ने कहा कि लगभग 3 घंटा आप बोले। हम क्या बताइए, तब तो उतना टाइम ही नहीं है कि हम एक एक बात आपको बताएं। नहीं, पता चला कि घंटों हम बोलते रह जाएंगे। तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। और आपको हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से एक एक काम, और आप जान रहे हैं पहले से काम किया, फिर 7 निश्चय, और 7 निश्चय के माध्यम से कितना काम हुआ। स्कूल कॉलेज की स्थापना, गरीब परिवार के बच्चे आगे पढ़े, बच्चियां आगे पढ़े, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कोई बाहर जाके काम तलाशना चाहता है अपने गांव से, उसके लिए 2 साल तक 1-1 हजार रुपया का महीना स्वयं सहायता भत्ता योजना। और कोई व्यक्ति है, कोई काम करना चाहता है तो जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानेगा उसको कोई काम नहीं मिलेगा। कुशल युवा कार्यक्रम, कंप्यूटर उसको सिखाना, आपस में बातचीत करना बेहतर ढंग से सिखाना, व्यवहार कैसा करे यह सिखाना। 10 लाख से ज्यादा युवाओं ने ट्रेनिंग ली कुशल युवा कार्यक्रम में। ये सब काम तो करते रहे। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, पुलिस में उसके थोड़ा पहले कर दिए थे। अब जरा गौर से देखिए तो, पहले पुलिस में महिलाएं नजर आती थी और अब पुलिस में कितनी महिलाएं नजर आ रही हैं। और आप जान लीजिए, हमारे बिहार में जितना पुलिस महिलाएं हैं, पुलिस में महिलाएं हैं, शायद ही कोई देश में राज्य है जहां इतनी बड़ी संख्या में पुलिस में महिलाएं हैं। और बाकी सभी सेवा में महिलाओं का जो आरक्षण दिया, तो अब देख लीजिए एक एक काम जो हम लोग करते रहे इसको लागू कर दिया। संस्थानों की स्थापना, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, अनेक चीजों का, इतना मेडिकल कॉलेज की स्थापना पूरे बिहार में। 8 तो केंद्र सरकार के सहयोग से, 3 तो हम लोगों ने पहले ही बना दिया, और मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं। कौन सा काम संस्थानों की स्थापना नहीं, ITI से लेकर के एक एक चीज में। तो हर तरह से हम लोगों ने जो काम करने की कोशिश की। और उसके अलावे क्या किया, कहा कि हर घर तक बिजली पहुंचा देंगे। कहां लोगों को काम करने का मौका मिला। पहले जो थोड़ा बहुत बिजली था उसको भी खत्म कर लिया था। शहरों में भी बिजली बहुत कम, और हम लोगों ने संकल्प लिया हर घर बिजली पहुंचा देंगे 7 निश्चय में। और 2018 के दिसंबर का लक्ष्य हमने रखा था, 2018 के अक्टूबर महीने में ही पहुंचा दिया। हर घर बिजली इच्छुक लोगों को, और उसके बाद और लोगों की जितनी इच्छा है उतनी बिजली पहुंच रही है। हर घर में शौचालय का निर्माण, हर घर तक नल का जल, इसका जो हमने निश्चय लिया वो काम कितनी तेजी से हो रहा। हर गांव में भी हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब काम कितना तेजी से हो रहा। शौचालय का काम लगभग पूरा, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण भी बहुत हद तक, बहुत कम थोड़ा बचा है। और हर घर नल का जल 83% से ज्यादा पहुंचा चुके। बाकी भी काम बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और हम तो बराबर कहते रहे कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारी से छुटकारा हो जाएगा। तो ये सब काम सोच करके हम लोग एक एक काम करते हैं। 7 निश्चय का इतना काम, हर चीज का काम, और जो भी काम कर दिया, सड़क का ऐसे ही नहीं, सब का अनुरक्षण किया जाएगा, पुल पुलिया का। अब ये बात नहीं है। और लोक शिकायत निवारण कानून जो हमने बनाया उसमें भी डाल दिया, अगर कहीं सड़क खराब रहेगा और वो सड़क का मरम्मत नहीं हुआ है, कोई अगर शिकायत करेगा तो न सिर्फ उसकी मरम्मत हो जाएगी, बल्कि मरम्मत नहीं करने के लिए जो जिम्मेवार है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक एक काम हम लोग करते रहते हैं। और अब जान लीजिए,
इस तरह से ही हम सबकी सेवा करते रहे और अब आगे मौका दीजिएगा। हम लोगों ने आगे भी सोच लिया कि अब इसके बाद काम करने का मौका मिलेगा तो हम सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार, और एक साथ निश्चय कर दिया 5 साल में, दूसरा साथ निश्चय का और हमने फैसला मन बनाया और हमारे एनडीए के बाकी घटक दलों की जो भी और राय होगी सबको मिला करके इसको और विस्तृत करेंगे। और जान लीजिए क्या होगा, अभी तो इतना युवाओं के लिए हमने काम किया, अब युवाओं के लिए क्या होगा, हर संस्थान को जो बनाए हैं उसकी गुणवत्ता बढ़ाएंगे और उसमें नई टेक्नोलॉजी की और ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी का विकास दुनिया भर में हो रहा। अगर नई टेक्नोलॉजी को लोग जल्दी से जल्दी नहीं जानेंगे और उस पर अध्ययन उनका नहीं होगा, इसके बारे में उनकी ट्रेनिंग नहीं हो जाएगी तो लाभ नहीं ले सकेंगे और लोगों की सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हर जगह, चाहे हम लोगों का जो भी हो, आईटीआई बना हो, पॉलिटेक्निक संस्थान बना हो, सबका और विकास करेंगे। और इसके अलावे आईटीआई पॉलिटेक्निक में जो नहीं पढ़ा, दूसरे हमारे युवा हैं, हमने लोगों को कंप्यूटर पर काम करना सिखाया कुशल युवा कार्यक्रम में। अब उसको और आगे बढ़ा करके हम हर जिला में एक सेंटर, मेगा स्किल सेंटर बनाएंगे जिसमें नई तकनीक का, उसमें और क्या नया स्किल हो सकता है उसका सबको प्रशिक्षण दिलवाएंगे ताकि सबको काम मिले और दूसरे को भी काम दे सके। और हर प्रमंडल में टूल रूम बनवाएंगे, जितना नया नया काम होता है उसका नया नया जो मशीन है, इक्विपमेंट है, सबको एक जगह रख करके सबको जो पढ़ा है उसको भी दिखाना और 10वीं 12वीं कक्षा पढ़ करके लोग इन चीजों में देखना, काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी 1-2 साल का ट्रेनिंग। और जान लीजिए तब यही काम होगा और बाहर से माल नहीं लाना पड़ेगा, यही का बना हुआ सब चीज बाहर जाने लगेगा। ये सोच करके हम लोग ये सब काम करने का हमने, और युवाओं को और ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित करके लोगों की आमदनी को बढ़ाएंगे। और लोगों को कोई भी व्यापार करेगा उद्यमिता के लिए, उसके लिए हर किसी को हम देंगे मदद। अभी अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा के लिए है, ये सब के लिए हम लोग मदद करवाएंगे ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का सीख लेगा और काम करना चाहे उसको मदद कराएंगे। तो इन सब चीजों के बारे में, और जितना ये काम करेंगे नई तकनीक को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए एक अलग विभाग बनाएंगे, एक अलग विभाग हम बनाएंगे स्किल एवं उद्यमिता के विकास के लिए। ये सब काम करने के बारे में हम जितना काम करते रहते हैं, सब जगह घूमते हैं, देखते हैं, कुछ लोगों की बात सुनते हैं और जो भी अनुभव है उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। तो ये भी हम लोगों ने सोच लिया है। और महिलाओं के लिए तो और ज्यादा, अब महिलाओं को और आगे बढ़ावेंगे। अभी क्या है, महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजना, आप जान लीजिए, अभी 12वीं कक्षा पास करती है लड़की तो उसको हम 10,000 रुपये की मदद देते हैं, और अगर जो लोग स्नातक की परीक्षा पास करती है, ग्रेजुएट हो जाती है, उसको 25,000 आप बढ़ा करके कर देंगे। अगर कोई इंटर पास करेगी 12वीं कक्षा, हर लड़की को 25,000 देंगे और कोई ग्रेजुएट हो जाएगी उसको 50,000 देंगे, ताकि इस दिशा में हमारी महिलाएं और आगे बढ़ें। और एक बात और जान लीजिए, हमने आरक्षण दे दिया हर जगह, पुलिस की बात बता दिए बाकी जगह। अब जितना भी सरकारी दफ्तर होगा उसमें महिलाओं की पोस्टिंग होगी, इस तरह से कि कोई भी आदमी जाएगा दफ्तर में तो देखेगा कि खाली मर्द नहीं है, स्त्री भी है, सिर्फ पुरुष ही नहीं स्त्री भी है। और लोगों को इस बात का एहसास होगा कि पुरुष और स्त्री मिलकर के राज्य को और आगे बढ़ाएंगे और देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। और उसके बाद जान लीजिए, हमने ऐलान कर दिया, इस बात को हम फिर से कह देते हैं कि हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे हम लोग, कोई सूखा का इलाका नहीं रहेगा, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। और हर गांव के विकास के लिए काम किया है।
जितना काम किया उसका अनुरक्षण तो करेंगे ही, लेकिन आप जान लीजिए हर घर बिजली पहुंचा दिया, तब बिजली तो लोग इस्तेमाल करेंगे, रात में सूतेंगे बंद करेंगे, लेकिन हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे ताकि रात में उजाला रहे पूरे गांव में, लोग अपने घर में विश्राम करेंगे, बाहर उजाला। सोलर स्ट्रीट लाइट हम लोग लगवाएंगे हर गांव में, ये काम करेंगे। और उसका साफ सफाई के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन करेंगे, जितना भी पहले का काम है उसके अनुरक्षण का काम करेंगे। और कृषि के क्षेत्र के लिए तो कृषि रोड मैप बना करके हम काम कर ही रहे हैं, और उसमें पशु एवं मत्स्य संसाधन के लिए भी है, उसके लिए विशेष पहल और करवाएंगे ताकि हर प्रकार से हमारे लोग की आमदनी बढ़े। खेती में बढ़ा है, पशु एवं मत्स्य संसाधन पर भी और आमदनी बढ़े, इसके लिए हम लोग काम करेंगे, ये हम लोगों ने तय किया। और उस तरह से जो स्वच्छ और शहर के लिए, शहरी इलाके में भी कोई गंदगी को दूर करने के लिए सारा उपाय किया जाएगा। पानी वर्षा से होता है, उसके निकासी का उपाय, ये सब काम तो हम लोग करेंगे ही। लेकिन जो लोग वृद्ध जन हैं, बूढ़े लोग हैं, पुरुष और स्त्री, कभी कभी परिवार में भी उनकी उपेक्षा होती है, वो बाहर चले जाते हैं, उनके रहने की जगह नहीं रहती है, बहुत कष्ट में रहते हैं। इसलिए जितने वृद्ध जन हैं, अगर उनको घर में जगह नहीं है, नहीं रह रहे हैं, वैसे वृद्ध जनों को रहने के लिए हम लोग पूरा का पूरा उसका आवास आश्रय स्थल बनाएंगे। हर शहर में, हर बाजार में आश्रय स्थल बना रहेगा ताकि कोई बूढ़ा बूढ़ी आदमी को किसी तरह का तकलीफ नहीं हो। और उसके अलावे जो गरीब गुरबा लोग हैं, शहर में रहने का कोई जगह नहीं है, तो वैसे लोगों को बहुमंजिला इमारत बना के हर शहर में उसके रहने का इंतजाम करा देंगे। अब आगे मौका दीजिएगा तो एक को हम नहीं छोड़ेंगे, किसी के पास कोई गरीबी और किसी तरह का अनर्थ नहीं रहे, एक एक चीज को हम लोग करेंगे। और उसके अलावे अब तो हर गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद गांव गांव को जोड़ते हुए अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण जगह पर जाने के लिए सड़क चाहिए तो उसके लिए नए सड़कों का और निर्माण करवाएंगे। और उसके अलावे शहरी इलाकों में, बाजार में जो आने जाने में किसी को तकलीफ नहीं हो, बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास की जमीन नहीं है उसके लिए फ्लाईओवर ऊपर से जाने के लिए सुविधा करवाएंगे। एक एक चीज करेंगे। और जान लीजिए इसके अलावे और 7वें नंबर पर इलाज का प्रबंध, इंसान के इलाज का प्रबंध, जो गांव में भी है उनके लिए जो प्रबंध स्वास्थ्य उपकेंद्र में भी होगा, और नई टेक्नोलॉजी के सहारे अस्पतालों को जोड़ेंगे। अगर थोड़ा भी किसी का तबीयत खराब है वहां वो जाएगा और अस्पताल वाले लोग देखेंगे और तुरंत उनका इलाज करेंगे। और जिसके भी घर में जो पशुपालन कर रहे हैं उनका जानवर बीमार पड़ता है, लोग तकलीफ में रहते हैं, अब उनके इलाज के लिए भी हर 8 से 10 पंचायत में एक पशु चिकित्सालय की स्थापना तो करेंगे ही, लेकिन हर गांव को नई तकनीक से जोड़ देंगे। अगर किसी का जानवर भी खराब बीमार पड़ता है तो उसकी पूरी जानकारी अस्पताल में, और तत्काल अस्पताल का डॉक्टर आके इलाज कराएंगे, चिकित्सक आके इलाज करेंगे, और पूरा का पूरा दवा सरकार की तरफ से पशुओं के लिए भी मुफ्त में दिया जाएगा। तो ये सब एक एक चीज हम लोग सोचे हुए। अब आगे मौका दीजिएगा तो जितना देख रहे हैं दिमाग में भी नहीं आता होगा, लोगों को जिसको ज्ञान नहीं है बाएं दाएं इधर उधर बात करते रहता है, किसी चीज का एहसास नहीं है कि कैसे काम होता है, क्या सही मायने में जो काम होगा उससे लोगों को लाभ होगा। लेकिन हम लोगों का यही नजरिया है, सेवा ही धर्म है, और इसलिए हम लोगों ने सोचा है और मिलकर काम करेंगे। और राज्य सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार के द्वारा भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है वहां से भी राज्य को सहयोग और मदद मिल रहा है। अनेक क्षेत्रों में लोगों को, पूरे देश के लोगों को, गरीबों को, किसानों को, सबको सहयोग मिल रहा है, एक एक तरह की सहायता दी जा रही है। और राज्य सरकार भी पूरे तौर पर
राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। तो हम लोग मिलकर के बिहार को फिर से, बिहार की ऊंचाई थी पहले, इतिहास कहता है बिहार सबसे ऊंचा था, हम लोग फिर मिलकर के बिहार को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं और इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं। और आप सबसे यही अनुरोध करेंगे कि आप अगर काम करने का मौका दीजिएगा तो फिर हम पूरे तौर पर आपकी सेवा करेंगे और बिहार को बहुत आगे बढ़ाएंगे। तो यही हमको कहना है। और जो हम लोगों के उम्मीदवार हैं उनके बारे में मुझको दोबारा क्या कहना है, सुदर्शन जी के बारे में पूरा मेहनती हैं और काम करेंगे, इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करेंगे भारी बहुमत से इनको विजयी बनाइएगा, भारी मत से विजयी देकर के विजयी बनाइएगा। तो जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा, सो बते हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा कि नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको माला पहना दें, जीत का माला पहना है, हाथ उठा के बताइए। तो आप लोगों के आश्वासन पर इनका मतदान करेंगे और 28 तारीख को मतदान है। भारी संख्या में मतदान करिएगा। एक एक वोट और तीर छाप है, तीर छाप का जो बगल का बटन है उसको दबा करके इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और आपने आश्वस्त किया है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। पुनः आपका मैं अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं, चूंकि अभी एक जगह और पहुंचना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।